होम स्टेट जो है जम्मू एंड कश्मीर है। 20 फरवरी को गुलाम आज़ाद स्टेडियम में कश्मीरियों से बात करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सी स्कीम्स को लॉन्च करेंगे जो कश्मीरी यूथ को जी बहुत ज़्यादा एम्पावर करेगी। इसके साथ साथ कश्मीर के रेलवे नेटवर्क को इन्हांस करेंगे, कुछ रेल्स वहाँ पर जी न्यू इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तालिबान हुकूमत फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से खबर सामने आ रही है, उन्होंने बयान दिया है पाकिस्तान के बारे में। ये कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि 1971 दोबारा रिपीट होने वाला है, तैयार रहिए, हम पाकिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा को ले लेंगे, क्योंकि तालिबान हुकूमत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान से बिलोंग करता है। तो एक तरफ आप हिंदुस्तान की फौज खड़ी हो रही है, एक तरफ कश्मीर जल रहा है, एक तरफ कश्मीर पर कब्जा हो रहा है, एक तरफ मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और तकसीम की पॉलिसी हो रही है, तो आप किस तरफ कर सकते हैं? तो अमेरिका जो है इस वक्त इंडिया का गॉडफादर है, मिलिटरली और पॉलिटिकली। लेकिन गॉडफादर को चपेटे भी मार रहे हैं, थप्पड़ भी मार। बाकी जो कश्मीर जो आजाद करवाना है ना, इसका जो है ना एक ही हल है, जिहाद। जिहाद के बगैर हल नहीं होगा। बाकी ऐसे जो बनते हैं प्रोग्राम वो फजूल है। आपको लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त जिहाद की सूरत हाल में है? नहीं, करना चाहे तो करते हैं, क्यों नहीं हो सकता है, जिहाद हो सकता है अगर जज्बा हो, ईमान हो तो है। लेकिन नौजवान नस्ल को तैयार नहीं किया जाता। कश्मीर आजाद करवाएंगे, हाँ जी, ये बिल्कुल झूठी खबरें हैं। पक्की बात है? पक्की बात है, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। अच्छा। कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ। ये सब लोग झूठ बोलते हैं। अच्छा। ठीक है, अगर इनको चाहिए तो कश्मीर आजाद करवाएं, जाएं वहाँ पे उनके साथ लड़ें, उनको बोलें कि हमने कश्मीर आजाद करवाना। सर सबसे अहम मौका लड़ने का तो आर्टिकल जब हटा तब आया ना, 370A जब हटाया तब इन्होंने कहा 5 मिनट की खामोशी कर लो। अमेरिका को अड्डे दे दे, अमेरिका को इजाज़त दे दे कि पाकिस्तान के अड्डे हैं, तुम इस्तेमाल करो, जाके अफगानिस्तान की औरतों के ऊपर बमबारी करो, उनके घरों को तबाह करो, तोड़ फोड़ करो, पूरे अफगानिस्तान को तबाह करो। तो आप मुझे बताएं क्या वो हमारे ऊपर फूल फेंकेंगे? जो जुल्म हमने किया आप उसकी तरफ भी तो देखें ना। ये जुल्म हमें नहीं करना चाहिए था, हमें मीडिया में आके इतराफ़ करना चाहिए हम जालिम हैं, अफगानिस्तान मजलूम है, हमने उनके साथ जुल्म किया, हमें अफगानिस्तान से रियासती तौर पर अफगानिस्तान से माफ़ी मांगनी चाहिए, हमने वाकई जुल्म किया। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 फरवरी को प्रस्तावित जम्मू दौरे को लेकर जिले में सुरक्षा अभेद कर दी गई है। रैली स्थल का पूरा इलाका सील कर दिया गया है। आसपास के भवनों में एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित करने के साथ ही शार्प शूटर्स की तैनाती कर दी गई है। बम निरोधक दस्ते के साथ डॉग स्क्वाड्स तथा आसपास के इलाकों को भी खंगाला जा रहा है। डॉग स्क्वाड्स और बम स्क्वाड्स की टीमों ने पूरे इलाकों को खंगाल लिया है। तवी नदी के किनारे भी टीमों ने जांच की है। इस बीच जम्मू के उपायुक्त सचिव सचिन कुमार वैश्य ने आदेश जारी कर जिले में 20 फरवरी तक पैराग्लाइडिंग सहित ड्रोन व हॉट एयर बैलून उड़ाने पर पूर्णतः प्रतिबंध की घोषणा की है। मौलाना आज़ाद स्टेडियम को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। ये बिल्कुल 5 मिनट नहीं, इधर तो कम से कम कोई 50-60 साल गुजर चुके हैं इस बात को। हाँ। तो फिर ये झूठ ही चल रहा है। ये अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कश्मीर आज़ाद करवाने के लिए ये क्यों नहीं करते? मतलब मोदी कर सकता है ना, मोदी क्योंकि वहाँ पे आम लोगों, मैं खुद बेसिकली कश्मीर से हूँ, मुजफ्फराबाद से हूँ। तो वो जो इंडिया है ना, वो कश्मीरी लोग हैं जो मेरे भाई हैं, वो हमसे बेहतर लाइफ जी रहे हैं भाई। वो मतलब मोदी कुछ भी कर सकता है, हमें क्या दिया? वो कुछ भी नहीं दिया सरकार ने। आप लोग मतलब खाई जा रहे हैं पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट, हमें मतलब कुछ भी, हमारे फंड्स आ रहे हैं आपके पाकिस्तान के पास, मतलब आप हमारे फंड्स का। हमारा पाकिस्तान है, आपका नहीं है, आपका कश्मीर है। हमारा कश्मीर है। मतलब आप पाकिस्तान के को मतलब वो जैसे वो कहते हैं कि वो जम्मू एंड कश्मीर वाले कहते हैं हम इंडियंस हैं, तो आप पाकिस्तानी नहीं है। हम कश्मीरी, हम पाकिस्तानी नहीं ये है। देख ले दोस्तों, ये लाइव सबूत है, कश्मीरी अपनी कश्मीरियत को रिस्क में नहीं डाल रहा। हाँ, नहीं डाल रहे ना। जैसे तुमने कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शराग है, वो कहाँ है शराग आप लोगों की? मतलब आप क्या कश्मीर का फंड कर रहे हैं? कश्मीर को क्या फैसिलिटी दी हुई? कुछ दी हुई? आप मुझे एक भी बात बता दें। नहीं दी, ये मैं मानती हूँ, शर्मिंदा है, कुछ नहीं दिया। तो नहीं दिया तो मैं कैसे कह सकूँ मैं पाकिस्तानी हूँ? तो वो उनको मोदी दे रहा, तो वो इसलिए कह रहे हैं हम इंडियन है। वो इंडियन कह नहीं, वो कह रहे हैं हम कश्मीरी हैं। वो भी इंडियन नहीं कह रहे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे वहाँ पे रिश्तेदार हैं। मेरे आपके रिश्तेदार है जम्मू कश्मीर? हाँ, मेरे रिलेटेड है, मेरे अपने खून के रिश्तेदार वहाँ पे कश्मीर में। वो मुझसे ज्यादा मतलब वो PhD कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ क्या, कोई मैं यहाँ पे वेटरी कर रहा हूँ यार। मुझे क्या दिया होगा? मेरा BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। यस।
सर 20 फरवरी को जब वहाँ पे जलसा हो जाएगा और इतनी तरक्याती प्रोग्राम है, $1450 बिलियन का बजट है, जब कश्मीरी आप ये सब वहाँ देखते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? हमारा खून खोलता है यार, खून खोलता है जी। हमारा कहता है कि हमें भी कुछ मिले, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा यार। मतलब देखें आप, सारे कंट्रीज मतलब दे रही हैं पाकिस्तान को, कश्मीर के नाम से चंदा दे रही हैं, जैसे मतलब कश्मीर के नाम पर चंदा आता है। तो वो कहाँ जाता है आप बताएं? सवाल है मेरा, वो कहाँ जाता है? आप लोग बताएं। आपके सर यहाँ तो कहते हैं कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, जम्मू कश्मीर पे मोदी जुल्म कर रहा है, हिंदू जुल्म कर रहे हैं। हकीकत तो ये है कि आप जैसे कह रहे हैं कि वो तरक्की करता है, हम कहते हैं हमें भी दो कुछ। ये तालिबान के जो मसले मसाइल चल रहे हैं, मेरी मालूमात और इतलात के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रा, अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA, इसराइल खुफिया एजेंसी मुसाद ने ये वहाँ के लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काया और नफरत का ये बीज बोया है। इसको ख़त्म करना चाहिए। और बाकी पाकिस्तान को टारगेट क्यों बनाते हैं कि पाकिस्तान इतना इकोनॉमी में तगड़ा है कि सारे लोग कहे यार ये हमारा टारगेट है, इनको सबसे पहले पीछे करो। यार रो इतनी फारिग है, CIA इतनी फारिग है कि वो कहेंगे कि चलो भाई हम पाकिस्तान के खिलाफ जब वो तमाम मुल्कों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं। कुछ ना कुछ तो हमारी भी गलती है ना सर। कोई मुल्क इतना भी बच्चा नहीं है। अगर हम यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ते हैं, अफगानिस्तान में भी हिस्ट्री पढ़ी जाती है, भारत में भी हिस्ट्री पढ़ी जाती है, अमेरिका में भी हिस्ट्री पढ़ी जाती है। इतने बच्चे तो नहीं है जो हुकूमतें चला रहे हैं कि रो की साजिश में आ जाए या CIA की साजिश में आ जाए। जी बिल्कुल ठीक बात की आपने कहा कि हमारी भी इसमें गलती है। हमारी गलती सबसे बड़ी गलती है जो ये 99 में जो डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ ने आके अमेरिका को पाकिस्तान के अड्डे दिए और पाकिस्तान के अड्डे इस्तेमाल करके अमेरिका ने वहाँ पे बमबारी की, लोगों पर जुल्म सतम ढाया। उस जुल्म सतम के बाद आज तक अफगान जो है वो पाकिस्तान को गालियाँ दे रहा है। वो अब 22 करोड़ अवाम को गालियाँ दे रहा है। हमारा क्या कसूर है? ये गलती तो जनरल मुशर्रफ की थी। ये तो जनरल मुशर्रफ को गालियाँ देनी चाहिए। लेकिन रियासत पे आ जाती है ना, बात रियासत पे आ जाती है। इसका बेहतरीन हल है कि जनरल मुशर्रफ को सज़ा देनी चाहिए थी और सज़ा दी भी, जो हाई कोर्ट ने दी भी थी। इसका यही सबसे बात यहीं पे घूम घुमा के आ जाता कि क्या हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं? देखें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक प्रॉब्लम है लीगल, और वो ये है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का स्टैट्यूट है उसके तहत वो ये रिक्वायरमेंट है कि जो भी ममालिक अपना डिस्प्यूट लेके जाएंगे वो उसके आगे सरेंडर होंगे, सबमिट करेंगे कि जो फैसला वो देगी अदालत उसको वो तस्लीम करेंगे। तस्लीम करने से पहले आपको ये जाके कहना पड़ता है कि हाँ हम आपकी जुरिसडिक्शन मानते हैं। अगर एक मुल्क भी कहे कि मैं नहीं मानता, मसलन पाकिस्तान जाता है लेकिन इंडिया कहता है कि मैं इस मामले में इनको नहीं ड्रैग करना। अब यासीन मलिक समेत 40 कश्मीरी रहनुमा जो हैं उनको दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद किया हुआ है और उनकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। ये मामला हम कहाँ लेके जाएं? देखें, ये मामला जो है इसके कुछ पहलू हैं। इसमें जो है सबसे पहले जो हमारे यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशंस हैं ह्यूमन राइट्स, उनमें एक ICCPR है, एक कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर है। अच्छा, फिर कश्मीर में बहुत सी इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस हैं, वो कन्वेंशंस हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और उनकी अपनी यूनाइटेड नेशंस की अपनी कमिटीज़ हैं जिनमें आप जा सकते हैं। फिर UN रिपोर्टर जो है उसके लिए कहा जा सकता है UN से कि वो अपॉइंट किया जाए स्पेशली ऑन कश्मीर, कि वो आए और कश्मीर के मामले को देखे और इसको प्रोब करे। बेशक इंडिया उसको इजाज़त नहीं देगा और ये करेगा, लेकिन एटलीस्ट इंडिया की पोजीशन ख़राब होगी इसकी वजह से। तो ये वो डिप्लोमेटिक और ह्यूमन राइट्स फ्रंट्स हैं कि जिनमें आप इसको अटैक कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन ब्रसल्स में जो है, और जो स्ट्रासबर्ग का मैंने आपको कहा काउंसिल ऑफ यूरोप, वहाँ जाया जा सकता है। ये वो फोरम है जो सुनेंगे आपको। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनल लॉ में ये बड़ा कहा जाता है कि जी इंडिया हमेशा से ये कहता है कि ये मेरा बायलैटरल हमारा मामला है और इसमें हम किसी तीसरे बंदे को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अमेरिका को भी वो कभी भी इन्वॉल्व नहीं करेगा, ये उनका अब तक का स्टांस है। दूसरी बात ये कि इंडिया कि ये जो इंटरवेंशन है किसी मामले में, इस पर लॉ बड़ा डेवलप हो गया है और अब इस वक्त जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई हैं। देखें, यूगोस्लाविया में भी यही हुआ था। यूगोस्लाविया में जब 5 रियासतों ने, सर्बिया ने, क्रोएशिया ने, बोस्निया ने, मैसेडोनिया ने, इसने मोंटेनेग्रो ने और कोसोवो ने आज़ादी का ऐलान किया, तो सर्बियन आर्मी आई यूगोस्लावियन आर्मी की शक्ल में, उन्होंने उनको क्रश किया। UN इन्वॉल्व हुई, सिक्योरिटी काउंसिल इन्वॉल्व हुई, अल्टीमेटली नेटो आया और उन्होंने उनको वो कर दिया। क्यों नेटो ने किया? इसलिए कि वो यूरोप की सरजमीन पर किसी किस्म की इंस्टेबिलिटी नहीं बर्दाश्त कर सकते। अभी आपने देखा रूस ने क्राइमिया पे काबिज हुआ, वहाँ पर कराया हुआ। कश्मीर पे क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि कश्मीर में हम शायद, मैं समझता हूँ, हम शायद इस इशू को इतना बर्निंग इशू नहीं बना पाए, चाहे वो हमारी अपनी डिप्लोमेसी की कमजोरी है या हमारी और मुकदमा बहुत मजबूत है, वकील बड़ा कमजोर है। वकील कमजोर है।